राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। इस प्रश्न इस तरह का एक सर्किट दिया गया है, विद्युत परिपथ दी गई है और इस परिपथ में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। देखिए R1, R2, R3, R4, R5 माने 5 रेसिस्टेंस है, 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, जिसमें सभी प्रतिरोध का मान दिया है। जितने भी रेसिस्टेंस दिए गए हैं उन सबका मान दिया गया है। जैसे R1 का मान दिया है 10 ओम, R2 का मान दिया है 40 ओम है, R3 जो है इसका मान दिया है 30 ओम, R4 जो है इसका मान 20 ओम है और R5 जो है इसका मान 60 ओम दे दिया गया है। यानी R1, R2, R3, R4, R5 5 प्रतिरोध हैं और पांचों प्रतिरोध का मान दे दिया गया है और इस प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दी गई है। क्या किया गया है? 12 वोल्ट की जो बैटरी है 12 वोल्ट की, उनसे कनेक्ट कर दिया गया है। इसमें एमीटर और वोल्ट मीटर लगाकर दे दी गई है ताकि पाठ्यांक इसका प्राप्त हो जाए। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है यह कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, कि इस जो परिपथ दिया गया है, विद्युत परिपथ जो है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, इसमें टोटल कितनी करंट्स की सप्लाई हो रही है और टोटल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। टोटल रेसिस्टेंस जो है उसको ज्ञात करना है कि कुल प्रतिरोध और कुल परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करना है। एक चीज आप ध्यान से देखिए कि R1 और R2 जो दो प्रतिरोध है, प्रतिरोध R1 और प्रतिरोध R2 एक दूसरे से समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर समानांतर क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, R3, R4, R5। ये 3 प्रतिरोध आपस में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समानांतर क्रम में जुड़ने के बाद इनका अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, R1 प्लस R2 का अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालकर एक सर्किट में दे दी गई, फिर R3 प्लस R4 और R5 इनका एक प्रतिरोध निकालकर एक सर्किट में दे दी गई है, तुल्य प्रतिरोध हो गया है। उसके बाद ये तीनों मिलकर दो ये प्रतिरोध और 3 ये प्रतिरोध मिलकर एक किस क्रम में हो जाते हैं? श्रेणी क्रम में संयोजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में होते हैं। पहले 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, फिर ये 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इन दोनों प्रतिरोधों का योग और इन तीनों प्रतिरोधों का योग को हम श्रेणी क्रम में निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इस सर्किट का टोटल प्रतिरोध निकल जाएगा। तो हम चलते हैं, पहले ध्यान देते हैं। देखिए R1, R2, R3 अगर दो समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं। अब 2 सर्किट दे दी गई तो इसका हम नाम रख देते हैं RP और ये जो सर्किट दी गई है इसका हम नाम रख देते हैं RS। तो हम RP का मान निकाल लेंगे 1 में रेसिस्टेंस या R1 है, RP मान लेते हैं, कुछ फर्स्ट मान लेते हैं, डैश मान लेते हैं। तो R हम मान लेते हैं RP ही है। RP का वो 1 में हो गया क्या? 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। ये 3 मान 2 ही है ना, तो 2 रख देते हैं, R1 R2 रखेंगे और इन सबका वैल्यू हम रख देते हैं, पुट कर देते हैं 1 में RP इक्वल या 1 में R ही मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 1 में R1 का वैल्यू दिया है 10, 1 में 10 प्लस 1 में कितना दिया है? R2 जो मान है ये कितना है? 40 ओम दिया है, यानी 40, तो 40 रख दिए। अब इक्वल 1 में R इक्वल ये हो जाएगा 10 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी 1 में R इक्वल 5 में 40 यानी 5R इक्वल 40। तो R इक्वल कितना हो जाएगा? 40 में 5 यानी 8 ओम, यानी R जो हमारा प्राप्त हो गया 8 ओम। यानी ये R क्या है? हमारा RP का मान हो गया, तो RP बराबर हमारा कितना हो गया? 8 ओम। एक हमारा यह प्राप्त हो, RP बराबर 8 ओम हो गया। फिर हम नेक्स्ट के लिए RS का अगर हम मान निकालते हैं तो ये भी समांतर क्रम में तीनों जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना। देखिए R3, R4, R5 ये तीनों समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका भी अगर मान निकालेंगे तो फिर समानांतर क्रम में मान वैल्यू आएगा 1 में RS इक्वल 1 में R3 प्लस 1 R4 प्लस 1 R5। इतना मान हो गया। सबका वैल्यू पुट कर देंगे। 1 में R, 1 में R3 का वैल्यू दिया गया, कितना दिया है? 30, 20, 60 दिया है, तो एक में हम रख देंगे 30
प्लस 1/20 प्लस 1/60, 60 हो गया। 1/r इक्वल 30, 20, 60 का अगर एलसीएम निकालते हैं तब का 60 आएगा, 60 हो गया। 60 ई हो गया, 60 नहीं होगा, कितना होगा 180 हो जाएगा। कितना वैल्यू हो जाएगा 180, ये लिख दिए। 3 1 करेंगे 6 प्लस 9 प्लस 3, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1/r इक्वल 80/180 कट जाएगा, 1 में हो जाएगा 80 होगा कि 10 हो जाएगा। तो अब हमें आ रहा प्राप्त कितना हो जाएगा 1/RS इक्वल 1/10 है ना। तो RS का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 ओम। तो यहाँ पे हमारा तुल्य प्रतिरोध, एक तुल्य प्रतिरोध हमारा समानांतर क्रम में जुड़ा था तो ये 10 ओम आ गया, यहाँ पर 8 ओम आ गया था। अब ये दोनों प्रतिरोध, ये RP और RS, मतलब कि यहाँ पर R1 R2 और ये मिलकर R3 R4 R5 जो है ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R इक्वल कितना होता है R1 प्लस R2। तो R1 की जगह हम क्या रख देंगे RP, इसका मान है RS, ये पुट कर दिए। तो R इक्वल हो जाएगा 8 ओम प्लस 10 ओम, यानी R इक्वल हमारा हो जाएगा 18 ओम। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया टोटल प्रतिरोध, इस सर्किट में प्रवाहित कुल धारा। क्वेश्चन में बोला है ना कुल प्रतिरोध निकालना है, इस सर्किट में प्रवाहित कुल धारा कितना हो जाएगा 180 होगा, 10 8 जोड़ते हैं 18 ओम होगा। सर्किट में प्रवाहित कुल धारा हो जाएगा 18 ओम। और भी हमारा दिया हुआ है, विभवांतर कितना दिया है, भी का मान दिया है 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी जा रही है। तो भी इक्वल है 12 वोल्ट। कुल प्रतिरोध, कुल विभवांतर, कुल धारा, भी बराबर ओम का नियम से जानते हैं ना, क्या होता है IR, और धारा I बराबर कितना होता है V/R। इन सब का इरेज कर देते हैं। तो I इक्वल V का मान दे दिया 12/18, 6 से काट देंगे, 6 दूना के 12, 6 3 18। I बराबर अगर 3 से 2 में भाग करेंगे तो 0.0666 एम्पियर। 2 अंक ही लेते हैं पॉइंट के बाद का वैल्यू। तो I इक्वल कितना हो जाएगा, तीसरा पर कंपेयर करते हैं, अगर ये 5 से ज़्यादा हो तो आगे वाला अंक एक डिजिट बढ़ाकर लिख देते हैं, अगर कम हो तो इतना ही छोड़ देते हैं। तो इसका हम लिख देंगे 0.67 एम्पियर। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो इस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितना हो रही है 0.67 एम्पियर का हो रही है। परिपथ में प्रवाहित कुल प्रतिरोध, परिपथ का जो कुल प्रतिरोध हो रहा हो कितना होगा 18 ओम का। ये आपका 2 आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज कोई ना कोई वीडियो प्राप्त होता रहे। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।